हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर है अपना कंसाइनमेंट, उसका एक सम कैलकुलेट करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ये 14 मार्क्स का सम आएगा ही। आपकी जो बुक है सुधीर प्रकाशन, उसमें सम नंबर है सेकंड, टॉनी और जॉनी वाला सम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉनी और जॉनी वाला सम। तो मैंने यहाँ पे सम जो है वो ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, फॉर्मेट भी मैंने तैयार कर दिया है। तो सम स्टार्ट करते हैं। सम पहले मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इफ टॉनी एंड जॉनी आर द कंसाइनर एंड कंसाइनी, दो जने हैं, एक है टॉनी दूसरा है जॉनी। मालिक जो है वो कंसाइनर, सामने वाला जो एजेंट है वो कंसाइनी है। रिस्पेक्टिवली प्रिपेयर इंपॉर्टेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टॉनी। इंपॉर्टेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टॉनी। टॉनी यानी मालिक, मालिक यानी कंसाइनर। कंसाइनर अपनी बुक के अंदर 3 अकाउंट्स बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एज 31/12/2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके ऊपर से इन द बुक्स ऑफ टॉनी अपने को अकाउंट्स बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1/10/2050 टॉनी कंसाइन यानी बेचने के लिए भेजना 100 ट्रांजिस्टर रेडियो ईच ऑफ ₹150 टू जॉनी। टॉनी ने 100 ट्रांजिस्टर रेडियो, एक ट्रांजिस्टर रेडियो की कीमत है 150, बेचने के लिए भेजा। खास ध्यान रखो इसकी एंट्री कहाँ होती है, कंफर्म ही है 100 ट्रांजिस्टर, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर की वैल्यू है 150, अमाउंट आएगी 100 इंटू 150 15,000। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है 15,000। नेक्स्ट है वाइल कंसाइनिंग टॉनी इनकर्ड एक्सपेंस 1000। टॉनी यानी मालिक, मालिक यानी कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चा किया है 1000 रुपये का, मालिक खर्चा करता है, एक एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट करके लिखा है, उसने जो खर्चा किया है 1000 का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश अकाउंट करके उसके अंदर डेबिट साइड मैंने लिख दिया है 1000। आगे है नेक्स्ट, टॉनी ड्रू ऑन जॉनी 4 month बिल फॉर ₹10,000 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई जॉनी। बिल वर्ड आया, ज़्यादा झंझट में पढ़ने का नहीं, कोई भी क्वेश्चन के अंदर बिल वर्ड आए, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। बिल की अमाउंट जो है वो 10,000 है, तो यहां पर लिख देने का 10,000। बस सिंपल एक एंट्री करनी है, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल अकाउंट करके 10,000। जॉनी, अब खास ध्यान रखना, जॉनी जो है वो कंसाइनी है। जॉनी इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंस ₹400। ये जो खर्चा किया है जॉनी ने किया है। ऑनर खर्चा करता है, मालिक खर्चा करता है तो एक एंट्री, कंसाइनी खर्चा करता है तो 2 एंट्री। कितना रुपया खर्चा किया उसने 400। तो खास ध्यान रखो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट लिखा है, उसके सामने मैं लिखता हूँ 400, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट 400। मालिक ने खर्चा किया, एक एंट्री करनी है, ये वाली अपने ने की है। कंसाइनी खर्चा करता है तो एक डेबिट और इधर क्रेडिट, सिंपल है। आगे है अप टू 31/12/2050 जॉनी सोल्ड यानी बेचना 90 रेडियोस 200 ईच। सेल्स करेंगे तो अपने लिए इनकम है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। 90 रेडियोस, एक रेडियो 200 का, इनकम है, क्रेडिट साइड लिखना है। 90 रेडियोस, एक रेडियो है 200 रुपये का, 200 का, 90 इंटू 200 18,000। इधर क्रेडिट इधर डेबिट। क्यों इधर क्रेडिट? क्योंकि इनकम हुई। क्यों इधर डेबिट? पैसा अभी किसको मिला है? कंसाइनी को। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आगे, जॉनी इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन सेल्स। देखिए कमीशन है 5%, किसके ऊपर है सम के अंदर? सेल्स के ऊपर। सेल्स कितना है 18,000। 18,000 का 5% मैं यहां पे लिखता हूं 900। इधर कमीशन इधर डेबिट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट 900
900। नेक्स्ट है एंड एडिशनल कमीशन, दूसरा एडिशनल कमीशन दिया हुआ है 1200 पर एनम। खास ध्यान रखना 1200 पर एनम बोला है, पर एनम का मतलब पूरे साल का है। 1200 जो एक्सपेंस दिया हुआ है वो पूरे साल का है। 1200 डिवाइड बाय मैं 12 कर रहा हूं। क्यों 12 किया? एक महीने का निकलेगा। 1200 डिवाइड बाय 12, एक महीने का जो एक्सपेंस आएगा कमीशन वो 100 रुपीज आएगा। अब ध्यान रखना है अपने ने गुड्स कौन से महीने में सेंड किया था? 10th मंथ में। ईयर कब पूरा होता है अपना? 12th। तो 10, 11, 12 3 महीने का कमीशन होगा। एक महीने का अपने ने 100 निकाला है, 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300। ये 300 रुपया कमीशन आएगा। ये एडिशनल कमीशन है। सेम वैसे ही एंट्री यहां पे कंसाइनी करके लिखा हुआ है, उसमें लिखेंगे अपने 300, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे 300। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ टॉनी एंड जॉनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब अकाउंटिंग ईयर पूरा हो गया है दिसंबर के अंदर। नेक्स्ट है अभी क्लोजिंग स्टॉक। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी सम के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है तो सबसे पहले ये फॉर्मेट अपने देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग स्टॉक की सेंड, सेंड यानी बेचने के लिए भेजना। अपने ने 100 रेडियोज बेचने के लिए भेजे थे, 100 रेडियो बेचने के लिए भेजे थे। सोल्ड का मतलब बेचना। उसने 90 रेडियोज बेच दिए, 90 रेडियो तो उसने बेच दिए। कोई बीच में एबनॉर्मल लॉस या कोई और लॉस हुआ नहीं है। 100 में से उसने 90 रेडियो बेच दिए, बचे कितने हैं? 10 रेडियोज। अब उसकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब उसकी क्या प्राइस होगी वो निकालना है। आपने जो निकाला वो 10 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकाला। अपने यहाँ पे जो निकाला ये 10 रेडियोज है। अब ये 10 रेडियोज की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 10 रेडियो कंसाइनी के पास पड़े हुए हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी वो अपने को देखना है। 10 रेडियोज, एक रेडियो है 150 रुपए का। 10 इंटू 150 करेंगे तो कंसाइनी के पास 1500 रुपए के रेडियो बचे हुए हैं। पहली चीज, कंसाइनी के पास 1500 रुपए के ट्रांजिस्टर रेडियो बचे हुए हैं। दूसरा, अब मालिक का खर्चा भी ऐड करते हैं प्लस कंसाइनी का भी खर्चा ऐड करते हैं। अब मालिक ने कितना खर्चा किया है वो देख लेते हैं। मालिक यानी कंसाइनर, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है? देखिए ये 1000 का खर्चा किया है, ये वाला खर्चा किया है मालिक ने। अब ये जो 1000 का खर्चा किया है, कितने रेडियो सेंड किए थे उसके पीछे किया है? बोले 100 रेडियो के पीछे किया है, तो मैं उसको 100 से डिवाइड करता हूं। 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे, एक रेडियो का वैल्यू आएगा 10 रुपया। खास ध्यान रखना ये एक रेडियो की कीमत आई, खर्चा आया 10 रुपया। अब ऐसे कितने रेडियो बचे हुए? तो बोले 10 रेडियो बचे हुए, तो एक के पीछे 10 रुपये का खर्चा, 10 रेडियो है, टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। अब कंसाइनी का एक्सपेंस। अच्छा, कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस लेने का, कौन सा नहीं लेने का, ध्यान रखना है। जो नहीं लेने वो मैं बोल रहा हूं। नंबर 1, कमीशन कभी नहीं लेते हैं, ये खर्चा है मालिक के लिए, वो नहीं लेना है। नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेना है। नंबर 3, गोडाउन रेंट नहीं लेना है। उसके अलावा कंसाइनी के एक्सपेंस लेने के। अब यहाँ पे देखिए कंसाइनी ने कौन सा खर्चा किया है? कमीशन तो लेना ही नहीं है, ये कमीशन 300 और 900 नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। प्लस कौन सा? ये 400 सेलिंग एक्सपेंस है, वो भी नहीं लेना है। यानी कंसाइनी ने उसके अलावा कोई एक्सपेंस किया ही नहीं है, तो कंसाइनी का कोई खर्चा आएगा नहीं। तो यहाँ पे कंसाइनी का कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ। 1500 प्लस 100 टोटल हो गया 1600। क्लोजिंग स्टॉक आया अपना 1600, तो ये 1600 रुपये लेने के। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ पे 1600 लिख देता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट, यही क्लास अगर आपको कंटिन्यूस देखनी है तो हमारे आप लाइव वीडियो को, ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये जो है हमारा नंबर है 7202012221 पे आप कॉल करके हमारे लाइव वीडियो को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सीधा बैलेंस ही निकालना है। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का मतलब यानी इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है। 18,000 प्लस 1600 टोटल होगा 19,600। यही टोटल यहाँ लिख देना है।
19,600। इस 19,600 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो तो जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा 2,000। ये आया प्रॉफिट। ये इस कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। अब आएगा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, कंसाइनी के पास 18,000 पड़े हुए हैं, यानी उसने माल सामान बेचा है, उसके पास कंसाइनी के पास पड़ा है। सामने उसने 10,000 एडवांस दिया, इतना सारा खर्चा हो गया, तो 18,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये जो बैलेंस आएगा ये कंसाइनी मालिक को भेज देगा, भाई लो ये बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेज देगा। तो बैंक ड्राफ्ट लिखने का 6,400 माइनस करने पे आता है। खास ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, 18,000 कंसाइनी के पास पड़ा था, 10,000 तो उसने एडवांस में दे दिया, बाकी उसने ये खर्चे किए कमीशन का, वो सब माइनस करने के बाद ये जो 6,400 है कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा। नेक्स्ट आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस साइड का टोटल 15,000, इधर का भी टोटल 15,000। अब ये 15,000 में से, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, सिंपल एक ही चीज़ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफ़र, तो ये 15,000 यहाँ पे आ जाएगी और ये अपना सम पूरा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।